मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये परिवार है मेरा, ये बहनें भी मेरे परिवार का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। उन्होंने जनता को विकास कार्य के लिए 200 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भावुक होकर कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। सीएम के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां अपने भाषण में कहा, मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। कांग्रेस का राज आपने वर्षों तक देखा, कभी जनता के लिए उन्हें ऐसी चिंता होती थी क्या? मैं परिवार चला रहा हूं, ना कि सरकार। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति बदल दी है। कभी आपने सोचा था क्या कि बहनों के खाते में हर महीने पैसे आएंगे और सीधे पैसे हर महीने तनख्वाह की तरह बैंक खाते में जाएंगे? ये क्रांति है जिसे 1000 रुपये से शुरू किया गया है और समय के साथ बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तक ले जाऊंगा। मेरे बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। अब बनना तो और कोई को था, लेकिन बन गए कमलनाथ। और जब भी उनसे कोई कहता था कि अशोकनगर के लिए, चंदेरी के लिए, मुंगावली के लिए विकास के काम करो, तो कमलनाथ एक ही बात कहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा कहां से खजाना खाली कर गया? हमेशा कमलनाथ रोते ही रहते थे। जब जब ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कहते थे काम करो जनता के, तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो रोता ही रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? देखो, आज मैं आपके सामने खड़े होके पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए अभी जगन्नाथ जी बहुत लंबी सूची पढ़ रहे थे, केपी यादव जी भी बता रहे थे, भैया 2-4 दिन तो आचार संहिता में बचे हैं, लेकिन एक काम जरूर मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा। सनातन आस्था की केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो जागेश्वरी मैया की। और बाकी भी जितने काम कहे हैं, अभी थोड़ा समय की कड़की है, प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन चंदेरी में, अशोकनगर में अगर विकास किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। आगे भी कोई कसर बहनों और भाइयों मैं नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, सिंधिया जी नहीं छोड़ेंगे, हमारे सांसद जी भी प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी जनता की भलाई और कल्याण की चिंता नहीं की। देखो, एक तरफ रोज मुझे आप देख रहे होंगे, सवेरे निकलता हूं, देर रात तक घूमता हूं और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं। लगातार विकास के काम, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे। बताओ, विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? और जनता के कल्याण की योजनाएं, बेटी मैं बाद में लूंगा,
मैं क्या जनता से दूर नहीं रह पाता, तो मैं पास आ गया हूं आपके। और पास आ जाऊं? अरे जनता ही में समाना है, जनता ही में रहना है, जनता ही के लिए जीना है और जनता ही के लिए मरना है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ऐसी कई योजना पहले और थी, कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी, तभी तो सिंधिया जी ने छोड़ दी कांग्रेस। और जब पैसे नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे बताओ, होती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? और मैंने बहनों का वही दर्द मेरी बहनों देखा था। ये मेरी लाडली बहना सेना बैठी है, वही दर्द मेरी बहनों देखा था। मुझे लगा कि शिवराज तू भैया है सबका। मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये परिवार है मेरा, ये बहनें भी मेरे परिवार का हिस्सा है। सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप मेरी बहनें हैं। अच्छा बताओ मेरी बहनों, ईमानदारी से पीछे तक बताना साहब, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और जोर से बताओ। मैं तो भैया हूं, भांजे भांजियों का मामा हूं। और भैया का ये फर्ज था कि बहनें अगर तकलीफ में है तो बताओ सबसे पहले कौन की तरफ देखती है? अरे कौन की तरफ देखती है? मेरा भैया। मेरा भैया मुझे सब तकलीफों में से निकाल ले जाए।